हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का, हार्दिक अभिनंदन है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं अपने सनातन धर्म को लेकर के। हमारे सनातन धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं वह समाप्त करी जा रही हैं। वह कौन कर रहा है? क्या इस्लाम कर रहा है? इस्लाम को तो हम शोर मचा मचा कर उस पर आरोप लगा रहे हैं कि यह हमारे धर्म को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। कभी आप सोचिए, क्या इस्लाम हमारे धर्म को नष्ट नहीं कर रहा? हमारे धर्म को नष्ट कर रही है और हमें बहुत तेज़ी के साथ ईसाई बनाया जा रहा है। तो वह है हमारी शिक्षा पद्धति। जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह शिक्षा हमारे को ज्ञानी नहीं बनाती, हमारे को पढ़ा लिखा नहीं बनाती। यह शिक्षा मात्र हमें साक्षर बनाती है। यह शिक्षा पद्धति जो है, यह शिक्षा पद्धति हमारे को मात्र नौकर बनाने के लिए ही तैयार करती है। इसीलिए आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइएगा, चाहे वह पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे वह शहर का रहने वाला हो, चाहे वह गांव का रहने वाला हो, शिक्षा वह एक ही बात कहेगा, पढ़िए, पढ़ो, नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत बड़े अफसर बनोगे। अरे बात ठीक है, आप अफसर बनोगे। अफसर कौन है? वह भी एक नौकर है। आईएएस कौन है? वह भी नौकर है। और चपरासी कौन है? वह भी नौकर है। तो क्या यह शिक्षा जो पद्धति जो है सिर्फ हमारे को एक बड़ा, एक अच्छा, एक वेल एजुकेटेड नौकर बनाती है? क्या नौकर किसे कहते हैं? नौकर कहते हैं सेवक को। सेवक किसे कहते हैं? सेवक कहते हैं गुलाम को। तो क्या यह शिक्षा पद्धति हमें सिर्फ गुलाम बनाती है? और हकीकत है, यह शिक्षा पद्धति हमें गुलाम ही बना रही है। इस शिक्षा पद्धति कहाँ से शुरू हुई? यह शिक्षा पद्धति के बारे में आपको थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उससे अंग्रेज़ सरकार जो है बौखला गई और इस बौखला के बाद उन्होंने इसका कारण खोजा कि इन्हें कैसे नष्ट किया जाए। तो इस कार्य के लिए, इसके रिपोर्ट के लिए उन्होंने इसकी जिम्मेवारी दी मैकाले को। मैकाले ने 2-3 वर्ष तक पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और उसने जो रिपोर्ट पेश की उसके आंकड़े थे कि साउथ के अंदर 99% लोग शिक्षित हैं और उत्तर भारत के अंदर 98% लोग शिक्षित हैं। इसमें स्त्री पुरुष सभी हैं। और अगर हिंदुस्तानियों को नष्ट करना है, हिंदुस्तानियों को ख़त्म करना है और हिंदुस्तानियों को सदा के लिए अपना गुलाम बनाना है, तो मैकाले ने एक बार अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इनकी सामाजिक संस्कृति को नष्ट करना होगा। और इनकी संस्कृति को कैसे नष्ट किया जा सकता है, इनके संस्कारों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, वह संस्कार और नष्ट करने का उसने एक साधन सुझाया था कि वह था हमारी शिक्षा प्रणाली। हम इन्हें ऐसी शिक्षा दें कि जिससे कि यह कुछ समय बाद अपनी जो धर्म है, अपने जो इनके संस्कार हैं, जो इनकी अपनी मान्यताएं हैं, उससे यह हीन समझने लगें और हमारे ईसाईयत को ही यह सर्वश्रेष्ठ मानने लगें और यह उस पर ही मुख्य तौर पर फोकस हो जाएं। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमें इनको अंकुश में रखने के लिए, इन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह अगले 100-150 सालों के अंदर हमारी इस शिक्षा पद्धति से यह मानसिक तौर पर जितने भी हिंदुस्तानी हैं, यह सब की सब हमारे ईसाईयत के हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो इस पद्धति का नाम रखा गया था मैकाले शिक्षा पद्धति। यह 1860 में लागू कर दी गई। इसे 1860 के एक्ट के बाद अब कहा जाता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद नहीं हुआ। हमारी शिक्षा पद्धति वही हो रही है, क्योंकि आज
हमारे देश के अंदर, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, वह दोनों ही, चाहे जो भी इस शिक्षा पद्धति के अधीन पढ़ रहा है वह पूर्णतः ईसाई बन रहा है। वह नहीं मान रहा अपने धर्म को, क्योंकि उसे अपना धर्म बेकार लगने लगा है। आज हमारे संस्कार ख़त्म हो गए। आज हम मदर डे बनाते हैं, हम फादर डे बनाते हैं, हम वैलेंटाइन डे बनाते हैं, हम बहुत सारे डे मनाते हैं, लेकिन हम सारे के सारे, अभी नव वर्ष आता है तो नव वर्ष की शुभकामनाएं देने वाले भी ईसाई नहीं होते, नव वर्ष की शुभकामनाएं लेने वाले भी ईसाई नहीं होते, लेकिन उनके त्योहारों को हम मना रहे हैं। क्रिसमस आता है तो हम क्रिसमस को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि हमारे को मानसिक तौर पर ईसाईयत के कब्जे में लिया जा रहा है। तो यह शिक्षा पद्धति आपको गुलाम ही बनाती है और ईसाईयत को ही यह महत्व देती है। तो जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी अंग्रेज़ों की, तो वह आज पूर्ण रूप से साकार हो रही है। लेकिन हमारे धर्म की गद्दी पर बैठे हुए लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें नहीं जानती, कि हमारे धर्म के रक्षक नहीं जानते, वह सब जानते हैं। चाहे वह धर्म के रक्षक मुसलमानों के अंदर हों, वह भी जानते हैं, और धर्म के रक्षक सनातन धर्म के हों, वह भी जानते हैं, लेकिन उनको इस बात से फुर्सत नहीं है कि वह इस्लाम पर आरोप लगाएं। जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो इस्लाम के जो हैं, वो सनातन धर्म पे आरोप लगाएं। यह एक दूसरे पर आरोप लगाने में तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, एक दूसरे पर यह कीचड़ उछालने में तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन यह आँख खोलकर यह नहीं देखना चाहते कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कितनी तेज़ी के साथ नष्ट हो रहे हैं, और हम ईसाईयत के चंगुल में कितनी तेज़ी के साथ हम इनके गुलाम होते जा रहे हैं। तो यह शिक्षा पद्धति जो है, यह हमारी शिक्षा जो है हमें गुलाम बना रही है। गुलाम धार्मिक तौर पर भी बना रही है, अपने विचारों के तौर पर भी बना रही। क्या यह हमारी शिक्षा इतना भी जागरण नहीं दे पाती है कि हमारे आत्मा का विकास कर पाती है? क्या यह इतना तगड़ा मंथन करने का फैसला ले पाती है? नहीं। तो यह जो शिक्षा पद्धति है गुलाम ही बनाती है। तो उन धर्म के ठेकेदारों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जागिए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि हमारे देश के अंदर आज जो यह शिक्षा दी जा रही है, यह ईसाईकरण की शिक्षा दी जा रही है, इससे कैसे निकालोगे? हिंदू और मुसलमान करते करते आप 75 साल हो गए, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं बचा पाए। चाहे वह मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, लेकिन यह बहुत तेज़ी के साथ ईसाईकरण की और ही हो रहे हैं। तो आज हमारे को अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो इस शिक्षा पद्धति के चंगुल से भी, इस शिक्षा के चंगुल से भी निकालना होगा, और हमें वापस अपनी गुरुकुल पद्धति पर चलना पहुंचना पड़ेगा, ताकि हम अपने जो संस्कार हैं, जो हमारे सभ्यताएं हैं, और उनको हम दोबारा से अपने युवाओं में दे सकें। क्योंकि आज का हमारा युवा हमारे धर्म से बहुत दूर हो गया है। आज का हमारा युवा यह नहीं जानता महाराणा प्रताप कौन है। आज का हमारा युवा यह नहीं जानता कि भगवान राम के पिता दशरथ कौन है। दशरथ से ऊपर की तो उसे पता नहीं है, वह कुछ नहीं जानता। सिर्फ वह जानता है ईसाईयत के बारे में, ईसा मसीह का उसे अच्छी तरीके से पता है। उसे वह ईसाई धर्म के लोगों के सारे त्यौहार वह उसे अच्छे तरीके से पता है, और वह उन्हीं का आचरण करता है। तो मानसिक तौर पर हमारा देश ईसाईयत का गुलाम हो चुका है। तो क्या हम आने वाले समय में गुलाम हो रहे हैं? हमारा सनातन धर्म क्या ईसाईयत नष्ट नहीं कर रही? लेकिन इसकी तरफ बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो ईसाई नाराज़ हो जाएंगे। यह सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है, और धर्म के ठेकेदार भी अच्छे प्रकार से जानते हैं, इसलिए उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अगर आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो अपनी आज इस शिक्षा पद्धति पर भी एक बार अवश्य ही विचार करें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें।
इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।